हेलो दोस्तों, फ्री इंडियन कोचिंग में आप सभी का भैया स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9वीं विज्ञान यानी कि साइंस का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो इसके पहले भी हम साइंस का पेपर सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर अब आपको देखिए ई वाला सेट है, ठीक है। और 945 इसका कोड है। कितना है? 945, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको। और इस वीडियो में हम लोग पूरा सॉल्व देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 से लास्ट तक के सभी प्रश्नों के आंसर आपको परफेक्ट बताए जाते हैं। आपको तो पता ही, आप लोग सभी जानते हो क्योंकि आप पहले वाले वीडियो भी देख चुके हो, ठीक है। तो पहले हम क्या क्या सॉल्व कर चुके हैं, इंग्लिश भी सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। और जो भी आपके पेपर हैं सामाजिक विज्ञान के, वो भी सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और टेलीग्राम पे भैया जुड़ जाइए, वहाँ पर मैं पीडीएफ अपलोड करता रहता हूँ, ठीक है, सॉल्यूशन के साथ। तो लिंक दी गई है, तो जल्दी से आप टेलीग्राम पर भी साथ में जुड़ जाइए, ठीक है। तो देख लीजिए, प्रश्न क्रमांक 1 सही विकल्प दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर आपका सा नंबर का आंसर इसका सही हो जाएगा, लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसके बाद सेकंड दिया गया है पादपों की कोशिका भित्ति बनी होती है तो सेल्यूलोज की बनी होती है, तो इसका आंसर आप लगा दीजिए। इसके बाद थर्ड है रक्त है। रक्त एक क्या है? तरल संयोजी ऊतक है, यानी कि आ नंबर का इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद दिया है वेग का ऐसा ही मात्रक, तो आप एम एस इनवर्स लिख दीजिए। वेग का सा नंबर का आप लगा दीजिए, तो वेग का ऐसा ही मात्रक हो जाएगा। फिर भार का ऐसा ही मात्रक बताना है, तो किलोग्राम है। और भैया यहाँ पर आपको परफेक्ट आंसर बताए जाते हैं, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लिखते जाइए। आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। लेकिन आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा और अच्छी राइटिंग में लिखना है, वार्षिक बोर्ड का पेपर है। तो इसके बाद भैया देख लीजिए, प्रश्न क्रमांक 2 है, जिसमें आपको उचित विकल्प चुनकर लिखना है। तो यहाँ पर फर्स्ट दिया हुआ है कि अमोनियम क्लोराइड तथा नमक का पृथक्करण खालिस्तान विधि के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर आप क्रोमो क्रोमेट्रोफी लगा दीजिए, ठीक है, ये वाला ध्यान से। इसके बाद है किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को खालिस्तान कहते हैं, तो इसे हम शक्ति कहते हैं। इसके बाद है शक्ति का ऐसा ही मात्रा खालिस्तान होता है, तो वाट होता है, ठीक है, वाट। कुत्ता बिल्ली या बंदर के काटने से खालिस्तान रोग हो जाता है, तो यहाँ पर रेबीज है जो इसका आंसर सही होगा। इसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 एक प्रमुख खालिस्तान गैस है, तो ये एक ग्रीन हाउस है गैस है, ठीक है, ध्यान रखना है कौन सी गैस है, ग्रीन हाउस। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3, जिसमें दिया गया है सही जोड़ी। तो चलिए देख लेते हैं सही जोड़ी में क्या क्या होगा। तो फर्स्ट दिया है सोडियम कार्बोनेट, तो इसका आंसर होगा आपका Na2CO3। देखिए सोडियम कार्बोनेट के यहाँ पर सूत्र दिया हुआ है Na2CO3। इसके बाद में सेकंड है अमोनियम सल्फेट, तो NH4 का होल्ट वाइज SO4 यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका दूसरा अमोनियम सल्फेट। इलेक्ट्रॉन की खोज बताइए आप लोगों ने किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने, तो इसका थर्ड आंसर हो जाएगा जे थॉमसन। इसके बाद है फोर्थ, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? अब बताना है कि चैडविक ने भैया न्यूट्रॉन की खोज की थी, ठीक है, चैडविक ने। और गुरुत्वाकर्षण का नियम, तो एक तो बचा ही है, सी वाला लगा दीजिए न्यूटन, ठीक है। तो ये आपका 5वें नंबर का हो जाएगा। इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 3 भी कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4। तो प्रश्न क्रमांक 4 है, जिसमें आपको एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो राइबोसोम किसका निर्माण करता है? तो प्रोटीन का निर्माण करता है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा? प्रोटीन, ठीक है, यहाँ पर आपको प्रोटीन लिख देना है। अब इसके बाद में देखिए, इस वाक्य को आपको एक वाक्य में लिख देना है, कैसा? राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है, बन जाएगा ना, राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। इसके बाद है नारियल का रेशेदार छिलका किस ऊतक का बना होता है? तो मैं यहाँ पर आपको लिखकर बता देता हूँ। देखिए इस प्रकार, स्केलेरेन काइमा, देखिए इस प्रकार लिखना है, काइमा, ठीक है, समझ गए ना। तो देखिए आप बल का ऐसा ही मात्रक, तो बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? न्यूटन। इसके बाद है संतुलन आहार ना मिलने की स्थिति में क्या होता है? तो देखिए शरीर में कमजोरी होने लगती है, तो इस प्रकार आपको लिख लेना है कि शरीर में कमजोरी होने लगती है। ओजोन परत में छिद्र होने का प्रमुख कारण क्या है? तो CFC का उत्सर्जन है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC कहलाता है, CFC का उत्सर्जन, यही मेन कारण है, क्या का?
ओजोन परत में छिद्र होने का। तो लिख दीजिए CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन। अब भैया प्रश्न क्रमांक 5 से स्टार्ट करते हैं। तो आपको स्क्रीन शॉट लेना है, या तो आप वीडियो को रोक रोक कर लिखते जाइए, अपनी उत्तर पुस्तिका निकालिए और उसमें डालिए प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर। ठीक है, तो देखिए, तो इसमें हम आपको बताएंगे कि विलयन किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। तो लिख लीजिए भैया, यहाँ पर दिया गया है कि विलयन क्या है, उदाहरण सहित। तो देखिए, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के परमाणु, अणु या आयनों की समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो इतना लिख लीजिए आप यहाँ तक, और एक उदाहरण देकर आप इसको भी बता दीजिए। ठीक है, यहाँ तक आप जल्दी से इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है परमाणु से क्या आशय है। तो 2 अंक में है, तो चलिए इसका आंसर देख लीजिए, परमाणु से क्या आशय है। तो लिख लीजिए भैया, यहाँ पर आंसर दिया हुआ है कि परमाणु से क्या आशय है। तो आप यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिए और यहाँ तक लिख लीजिए। ठीक है, तो इतना आपको लिखना पड़ेगा, 2 अंक आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से इसको लिख लीजिए। चलिए इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 7 की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक 7 में ऊतक को परिभाषित करो। तो यहाँ पर आपको ऊतक की परिभाषा लिखनी है। तो लिख लीजिए, एक लाइन की परिभाषा है, संरचना व उत्पत्ति में समान कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। ठीक है, तो इतना लिख लीजिए आप। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर 8वें क्वेश्चन में पूछा गया है, अथवा बताएंगे हम 8वें का। ठीक है, तो आपको लिख देना है प्रश्न क्रमांक 8 का अथवा का उत्तर। तो यहाँ पर गति का प्रथम नियम लिखना है। तो देख लीजिए, गति का प्रथम नियम। ठीक है, ये दिया गया है, 2 लाइन में है। तो आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए उत्तर डालकर और यहाँ तक लिख दीजिए 2 लाइन। बस आपको ये दोनों लाइन लिख देना है, गति का प्रथम नियम। ठीक है, तो दोनों लाइन को आप जल्दी से लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, तो प्रश्न क्रमांक देखिए 9 में पूछा गया है, एक समान वृत्तीय गति किसे कहते हैं। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो लिख लीजिए इसका आंसर, एक समान वृत्तीय गति की परिभाषा दी गई है और साथ में उदाहरण भी दिया गया है। तो आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए अपनी वर्कशीट में, अपनी उत्तर पुस्तिका में। ठीक है, तो उत्तर पुस्तिका जो आपको मिली है ना, उसमें लिख लीजिए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आप वीडियो को रोक रोक कर जल्दी से लिखते जाइए। तो प्रश्न क्रमांक 10 में देखिए, मिश्रण एवं यौगिक में 3 अंतर लिखना है। सिर्फ 3 अंतर लिखना है, क्योंकि 3 अंक का क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पर हम मिश्रण और यौगिक में अंतर देखते हैं। तो जल्दी से लिख लीजिए। देखिए, आप यहाँ पर आपको 3 लिखना है केवल। तो यहाँ पर 5 दिए गए हैं, तो आप चाहो तो 5 भी लिख सकते हो, लेकिन आप 3 लिखो तो ठीक रहेगा, क्योंकि 3 अंक में ही पूछा गया है। अब यहाँ पर आप कोई भी 3 लिख सकते हो, कोई भी लिख सकते हो 5 में से। ठीक है, तो मिश्रण और यौगिक में अंतर पूछा गया था। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 6 है, जिसमें देखिए इसका अथवा देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 है। प्रश्न क्रमांक 11 का हम अथवा देखते हैं, जिसमें पूछा गया है, संभारक किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो ये दी गई है संभारक की परिभाषा, साथ में उदाहरण भी दिया गया है। तो आप इनको जल्दी से नोट कर लीजिए, अच्छे से लिखना है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, सब कुछ यहाँ तक आपको लिख देना है, यहाँ से लेकर। तो अच्छी राइटिंग में लिखना है। हेडिंग में आप ब्लैक का पेन यूज करोगे, यानी कि काले के पेन से आप लिखोगे संभारक, नीले के पेन से आप लिख दीजिए इसकी परिभाषा, फिर इस प्रकार यहाँ पर उदाहरण दे दीजिए। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 12 है। अब यहाँ पर पूछा गया है, तंत्रिका कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, या फिर अथवा में लाइसोसोम की कोशिका की आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। तो आप चाहो तो चित्र भी बना सकते हो, या फिर मैं यहाँ पर आपको अथवा वाला आंसर बताता हूँ, तो ये अच्छा रहेगा, इसमें कोई भी मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। तो इसका आंसर आप जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, इतना आप पूरा लिख दीजिए, लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। तो यहाँ तक लिख दीजिए, परिभाषाएं अच्छे से लिखना है आपको, साफ स्वच्छ राइटिंग में। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 13 है। तो प्रश्न क्रमांक 13 का हम अथवा आपको बताएंगे, जिसमें दिया गया है, न्यूटन का गति का संबंधी द्वितीय नियम लिखिए और सूत्र Fa बराबर ma को व्युत्पन्न कीजिए। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो ये रहा इसका आंसर। ठीक है, ध्यान से आप यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिए और पूरा लिखते आइए, यहाँ तक लिख लीजिए लास्ट तक। ठीक है, और इसके बाद ठीक है, यहाँ तक आप लिख लीजिए F बराबर ma तक। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो, तो आपको पूरा लिख लेना है। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 14 देखिए आप, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसे जल्दी से लिख लीजिए, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। तो आपको पूरा लिख देना है, सूर्य से लेकर रही तक, यानी कि बढ़ोतरी हो रही तक।
तो इतना आप पूरा लिख दीजिए और जल्दी से भैया आप चैनल को जल्दी से यार सब्सक्राइब कीजिए यार। आपको पूरा सॉल्यूशन मिल रहा है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब तो कर दो कम से कम, और बेल आइकन भी प्रेस कर दो, ठीक है। और व्हाट्सएप तो आप चलाते होगे तो पैसे तो आपके लगने नहीं हैं, तो इस वीडियो को यार 5-6 लोगों में शेयर कर दो प्लीज़, जल्दी से शेयर कर दीजिए, ठीक है। या फिर आप अभी वीडियो को लास्ट तक देखिए फिर शेयर कर देना, ठीक है, ध्यान से, लेकिन आपको शेयर ज़रूर करना है। यदि आप शेयर करोगे तो मैं इसकी PDF टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, तो आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 15 है, जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित पदार्थों की मूल द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 4 पॉइंट दिए गए हैं, चारों को लिखना पड़ेगा आपको। तो चलिए इसका आंसर भी हम देख लेते हैं। तो लिखना स्टार्ट कीजिए। पहले तो आपको देखिए यहाँ पर ए वाला लिखना है, इसमें टिक लगा हुआ है ना, C2H2 ए वाला। तो ए वाला का आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप ए वाला लिख लीजिए। फिर इसके बाद में आपको बी वाला लिखना है। तो देखिए यहाँ पर बी वाला आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप बी वाला लिख लीजिए। इतना लिखने के बाद आपको यहाँ पर देखिए डी नंबर है, तो डी नंबर का हम देख लेते हैं। ए दिया गया है तो आप डी नंबर का लिख लीजिए पूरा, यहाँ पर सॉल्यूशन दिया हुआ है। डी के बाद आपको ई नंबर का भी लिख लेना है साथ में, दोनों लिख लीजिए। देखिए ई नंबर का ए रहा, तो इस प्रकार इसका आंसर भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 है। तो चलिए इसके आंसर देख लेते हैं। ऊतक जो पौधे में भोजन का संबंध करता है, तरल आधात्री सहित संयोजी ऊतक। तो देखें यहाँ पर ऊतक जो पौधे में भोजन करता है, यानी कि यहाँ पर ई नंबर का देखना है अपन को। तो ई नंबर का आंसर रक्त होगा, ठीक है, रक्त लिख लीजिए। इसके बाद में तरल वाला है जो ई नंबर का, तो ई नंबर का आंसर आपने लिख लिया ना, रक्त। और यहाँ पर देखिए जो सी नंबर का है ABC, यहाँ पर सी दिया गया है, तो सी नंबर का आंसर यहाँ पर दिया हुआ है फ्लोएम। तो इसमें आप सी नंबर में फ्लोएम लिख दीजिए और ई नंबर में आप रक्त लिख दीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार इसका भी कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर मैंने आपको 2 बताए हैं और ये दोनों आपको देख लेना है, ठीक है। यहाँ पर आप F वाला देखिए, मस्तिष्क में ऊतक वाला भी दिया गया है 3rd नंबर पर, तो इसमें आप तंत्रिका ऊतक लिख लीजिए, ठीक है। मस्तिष्क में स्थित ऊतक आप प्रश्न में देखिए 3rd नंबर का, तो इसमें ये लिख लीजिए और 4th का आप देख लेना, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 16 है अब। तो प्रश्न क्रमांक 16 तो हो गया ना, अब 17 है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 17 है, तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। तो भैया लिखना स्टार्ट कीजिए जल्दी से, ठीक है। आपको अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है, ध्यान से। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा आंसर यहाँ से दिया गया है ना, ऊर्जा को यूनिट का परिलेखन कीजिए। इसके बाद में यहाँ से आप लिखना स्टार्ट कीजिए और यहाँ तक पूरा आंसर लिख दीजिए, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 18। तो प्रश्न क्रमांक 18 है जो, इसका हम अथवा देखते हैं। अब अथवा में पूछा गया है संक्रमण व असंक्रमण रोगों वाला, तो इसका आंसर देख लीजिए, ध्यान से देखिए। ये रहा इसका आंसर। संक्रमण व असंक्रमण रोग से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर आप जल्दी से इतना नोट कर लीजिए, इतना सब लिखना है आपको। देखिए यहाँ से दिख रहा है ना, तो यहाँ से स्टार्ट कीजिए और यहाँ तक लिख लीजिए, ठीक है। इतना लिखने के बाद हम प्रश्न क्रमांक 19 देखते हैं। तो इसमें देखिए द्रव्यमान एवं भार में अंतर दिए गए हैं, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 19, तो ये रहा आपका आंसर, द्रव्यमान और भार में अंतर लिख लीजिए। तो जल्दी से उसको नोट करिए भैया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें प्रश्न क्रमांक 20 करना है। अब हमको लाइक कर दीजिए भाई, अभी तक आपने लाइक क्यों नहीं किया? तब से आप वीडियो देख रहे हैं, अभी तक ना लाइक नहीं किया यार, क्या कर रहे हो? लाइक करो जल्दी से। तो देखो प्रश्न क्रमांक 20 है, जिसमें रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल की विशेषताएं और कमियां पूछी गई हैं, तो इसका आंसर हम देखेंगे अब। तो यार इससे अच्छा तो अथवा वाला है। देखिए यहाँ पर समस्थानिक की परिभाषा लिखिए, इसके अनुप्रयोग लिखिए, तो इसका अथवा देख लीजिए, इसका आंसर अच्छा है, ठीक है। यदि आप ये भी करना चाहते हो तो इसका आंसर भी आप लिख लेना, लेकिन हम यहाँ पर इसका बताएंगे। तो जल्दी से नोट कीजिए, ये रहा समस्थानिक की परिभाषा और साथ में अनुप्रयोग। तो पहले आप इसकी परिभाषा लिखिए यहाँ तक, ठीक है। इतना लिखने के बाद अब हम आपको इसके अनुप्रयोग भी बताते हैं, तो देख लीजिए भैया, ये रहे। तो समस्थानिक की परिभाषा के बाद आप उदाहरण लिख लीजिए, उदाहरण लिखने के बाद समस्थानक के अनुप्रयोग भी साथ में आपको लिख लेना है, ठीक है। तो कंप्लीट कर लीजिए भैया जल्दी से। परिभाषा के बाद आपको उदाहरण और समस्थानिक के अनुप्रयोग लिखना था। इसके बाद हम लोग प्रश्न क्रमांक 21 देखते हैं। इसके पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक आपने क्यों नहीं किया यार, जल्दी से कर लीजिए। कर लिया तो थैंक यू भाई। तो इस क्वेश्चन में पादप कोशिका का नामांकित चित्र बताना था, प्रश्न क्रमांक 21 था। तो भैया देख लीजिए जल्दी से, इसका चित्र बना लीजिए, ठीक है। तो इसका जल्दी से आप आंसर लिख लीजिए, ठीक है। इस प्रकार चित्र बनाना है और क्या करना है, इसके नाम भी लिखना है। और इसके अथवा है ना जो भैया, तो इसमें देखिए पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर लिखना है। यदि आप चाहो तो अंतर भी लिख सकते हो, हमारे पास सभी के आंसर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पहले ए अंतर लिखिए, दोनों लिखने के बाद यहाँ पर ए वाले भी आप लिख लीजिए।
आपको जो अच्छा लगे, चित्र बनाते बनता है तो ठीक है, नहीं तो आप अंतर लिख दो। अंतर लिखे में देखिए भैया कोई भी मार्क्स नहीं कटेंगे आपके, ठीक है। यदि हो सकता है चित्र में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो 1-2 मार्क्स कट सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको पूरे मिलेंगे, अंतर लिख दीजिए। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अब हम लास्ट क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं, प्रश्न क्रमांक 22 तक पहुंच चुके हैं। तो इसको आप जल्दी से नोट करिए इसका आंसर, ठीक है। तो देख लीजिए, प्रश्न क्रमांक 22 का आंसर है, पूरा आपको यहाँ तक लिखना है, ठीक है। तो पूरा जल्दी से इसका आंसर लिखिए और वीडियो को अपने दोस्तों में कम से कम 5 से 10 लोगों में शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप पर जाकर आप जल्दी से इसको शेयर करें, ठीक है। तो कर दो ना भाई, 5-6 लोगों को आप जल्दी से इसको शेयर करो, ताकि मैं इसकी लिंक आपको दे सकूं डिस्क्रिप्शन में। तो पीडीएफ आप जल्दी से डाउनलोड कर सकते हो, जो कि टेलीग्राम पर अपलोड की जाएगी। थैंक यू भाई। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पूरा सॉल्यूशन दिया है। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।